शेबिमान, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया शानदार है। तो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि पिछले साल यानी 2023 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे क्लास 11th इंग्लिश कोर में बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इस साल का मॉडल पेपर का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनुअल एग्जाम 2023-24 क्लास 11 इंग्लिश कोर। ठीक है, टाइम है 1 घंटा का और मार्क्स से 40। ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है जरा देखते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो पढ़ो ध्यान से कि टोटल नंबर 40 रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑल द क्वेश्चंस कंपलसरी। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। अब कोई कमेंट में ये ना पूछे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग है। क्लास 12th के भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर 30 का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो क्या सर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या कहा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, यानी 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चन देना वो इसी के बेसिस में देना है। तो देखो ध्यान देना जरा। विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये कैसा एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, चलो अब देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल क्या है देखो। पहला सवाल मेरा कहता है कि सोलर, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिकल, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अभी पढ़े कुछ देर पहले ही। व्हाट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। किसको बहुत ज्यादा साल लगते हैं बनने में? तो फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा सल्फर डाइऑक्साइड। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच ऑफ विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? ग्रेटेस्ट एडवांटेज है इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। जनरेट का मतलब होता है क्या? प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी 5 का। सिक्स में देखिएगा, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। ओ भाई 2023 का सवाल है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ये है क्या? नोट मेकिंग। सेवेंथ में देखो, द समरी ऑफ द पैसेज कंटेन्स। जो पैसेज का समरी होता है वो क्या कंटेंट करता है? कोई भी, जैसे कोई चैप्टर है, बोलते हैं ना समरी लिखवा दीजिए सर। समरी का मतलब क्या होता है? मेन आइडिया, बाकी सबको इग्नोर करता है। 8 का बात करेंगे। 8 का, 8 में क्या कहा गया है? 8 में जो कहा गया है वो काफी शानदार कहा गया है। देखो ध्यान से, कहा जा गया है हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपेंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। देखो माय डियर नहीं बोलते, रेवरेंट सर एंड मैडम इन हाई हेलो भी नहीं बोलते, तो ऑप्शन नंबर सी डियर सर और मैडम। देखो सिर्फ सर और मैडम भी बोल सकते हैं, बट हालांकि यहाँ पे डियर सर और मैडम है तो आप डियर सर एंड मैडम करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू द एडिटर 2023 का सवाल है, क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर में, न्यूज पेपर के लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो 10वां सवाल है, मैं पढ़ रहा था, तो ये जो 10th क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का पता है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आया हुआ था इंग्लिश कोर में, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? तो पर्सनल कमेंट। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 का देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। नरेशन ऑफ द इवेंट किसमें डन करते हैं? तो प्रेजेंट फॉर्म की, सिंपल फ्यूचर की, इमीडिएट पास्ट फॉर्म की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगता है? तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। 12th में देखो, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो इसमें हो जाएगा क्या? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, 13 देखिए, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। जब आर्टिकल राइटिंग का कंक्लूजन करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? देखो ऑर्डर तो देंगे नहीं, ऑर्डर तो देंगे नहीं, बाकी सजेशंस और रेमेडियल मेजर्स सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 15 मैं एक ही साथ करवा रहा हूँ, 14 15 को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन जंबल सेंटेंस। देखो आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशन। सबसे पहला ध्यान देखो, बी देखो तो श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका एक आइलैंड है इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में। ये सही है, परफेक्ट। ठीक है सर।
15 का देखो, वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर, तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे ए नंबर कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। चलो 16 नंबर, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे जिसका एकदम थोड़ा सा नॉलेज है ग्रामर में, वो क्या देखेंगे एक ब्रेड एक बटर, तो सर हम लोग ग्रामर में पढ़े थे, हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि सर जब एक से ज्यादा सर हो जाए तो उसमें आर का प्रयोग होता है सर, है ना सर। अरे पागल, पागल है मतलब क्या, एक बार मतलब ब्रेड और बटर मम्मी दी, तो नहीं मम्मी एक काम करते हैं एक बार ब्रेड खाएंगे और बटर साइड में प्लेट में दे दो, एक बार बटर खाएंगे, ऐसा दोनों अलग अलग है नहीं ना, दोनों को एक साथ खाते हैं, तो सर आर नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा सर जी ईज होगा, समझ गया, क्योंकि अलग अलग तो खाएंगे नहीं। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो ट्रिक बता रहे, आई फेल व्हेन आई डैश द रोड, देखो क्रॉस्ड तो होगा नहीं, क्योंकि सर हम क्या कर रहे थे ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, वो क्या था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो पास्ट में वो कंटिन्यू था, तो जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तब मैं गिर गया, तो एक तो फेल है सर पास्ट, लेकिन सर ईडी ये नहीं हो सकता है, वॉज क्रॉसिंग होगा, क्या होगा आई फेल व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। चलो 18 में देखो, 18 में यू डैश लीव नाउ इफ यू विश, देखो जो विश का बात आता है ना, जब किसी के लिए हम लोग विश करते हैं तो उसमें क्या आता है मे, यू मे लीव नाउ इफ यू विश, ठीक है। चलो 19 का बात देखते हैं, 19 का डैश यू स्विम, क्या तुम स्विम तैर सकते हो, यानी उसका एबिलिटी का बात हो रहा है, कैपेसिटी का क्षमता का बात हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कैन, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द बिग गर्ल इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रेफर्स टू, बिग गर्ल जो थी पोएम में, तो वो फोटोग्राफ वाला में वो किसको बता रही थी, जो बिग गर्ल थी जो बीच पे बैठी हुई थी लंबी लड़की, वो पोएट्स की मदर थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम लेबानम टॉप, तो सितंबर का महीना था, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22 देखो, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, तो रेन, ठीक है, क्योंकि रेन में मानवीय अलंकार जिसको हम लोग बोलते हैं और इंग्लिश में उसको पर्सोनिफिकेशन बोलता है, ठीक है, यानी कोई ऐसा वस्तु को जो कि ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करे। 23 देखो, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड, कोई एक व्यक्ति अगर अपना चाइल्डहुड फिर से देखना चाहता है तो उसको एक बच्चा का चेहरे पे देखना चाहिए, इन्फेंट फेस, ये चीज का वर्णन है। 24 देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, फादर टू सन जो पोएम है उसमें कौन ऐसे अजनबी जैसा बात कर रहे, तो फादर एंड सन। 25, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर अकम्पनी टू हिज स्कूल, क्योंकि मंदिर अटैच था, क्योंकि मंदिर अटैच था इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी रिलीजन बेस्ड, ये भी 2023 में आया हुआ सवाल है, क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर में था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा के रखा है, जिसने भी नहीं देखा जाकर के देख लो। आ जाओ, रिलीजन बेस्ड यानी कि धार्मिक होना चाहिए, ठीक है। आजिए 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 27, हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन ऑनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 16 साल। 28 का बात करेंगे, हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन कैप टाउन टू टैकल द सदर्न इंडियन ओशन, तो वो है मेरा बोथ ए एंड बी, यानी लैरी विजिल और हर्ब सेगलर। 29 का बात करेंगे, 29 का, द टॉम्ब ऑफ द किंग टट was discovered by हावर्ड कार्टर, 1920s में किए थे, ठीक है, हावर्ड कार्टर। 30, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेर बरीड, जहां पे इजिप्ट का किंग्स लोग को दफनाया जाता था उस जगह को हम लोग क्या कहते थे, वैली ऑफ किंग्स। 31 का बात करेंगे, गंगाधर पंत गायतोंडे वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के थे। 32 का बात करेंगे, 32 में क्या कहा गया है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू टेम्पल, सॉरी टेम्पल नहीं, वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कोरा कंप्लीट करने में कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी रवू। 33, व्हाट डिड लैम्हो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, तो सिप स्किन कोट, ठीक है। 34 का बात करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स
डिड द ऑथर विजिट्स मिस्टर डोरलिंग्स हाउस, कितना बार, तो ट्वाइस, 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ डैश बॉयज, तो आर्मेनियन आर्मेनियन बॉयज, ठीक है, देश का नाम है, ये भी ये जिक्र है चैप्टर में। 36 हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो जॉन बायरो। 37 का बात करते हैं, हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिसेस पियर्सन, तो मिसेस फिट्जरलैंड, मिसेस फिट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं फिट्जरलैंड है, ठीक है, आ जाओ, चलो चलो थोड़ा मस्ती मजाक चलना चाहिए, ठीक है। 38 एंड्रयू मेंसन वाज डैश बाय प्रोफेशन, वो क्या डॉक्टर थे और वो एक मरे हुए का जिंदगी बचाए थे बच्चे का। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी हु वॉज फाइनली हैंग्ड, किसको अंतिम में फांसी दिया गया था, तो द किंग। तो आई होप आप लोगों को 40 का 40 क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ मॉडल पेपर 2024 में जो इश्यू हुआ जैक बोर्ड की तरफ से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लिया आप लोगों ने और मॉडल पेपर भी कर लिया। अब बारी है क्या क्या नया नया क्वेश्चंस बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन आने का संभावना है, उस पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा और सारे दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल में नहीं हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।